गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है डे 2 जो कि मैं 73rd बीपीएससी की तैयारी कर रही हूँ और मैं यहाँ पर अपने काम को कंप्लीट करके केजीएस जाने के लिए ऑफ़लाइन बैच जाने के लिए मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं बढ़ती हूँ अपने क्लास की ओर, जो कि आज हल्का फुल्का मुझे ट्रैफ़िक मिला और सीधा मैं पहुँच जाती हूँ अपने कोचिंग। फिर वहाँ पर आज हिस्ट्री की क्लास सेकंड डे आज हमारा क्लास होता है इंट्रोडक्शन क्लास के बाद, जिसमें हमने आज भारतीय इतिहास को समझा। पहले जो हम लोगों ने इतिहास के काल विभाजन तक पढ़ा था, उसके बाद भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ा। उसके बाद सर ने आज बहुत अच्छी स्टोरी, एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाई, जिससे कि आप मतलब कैसे किस प्रकार से अपने एग्ज़ाम में अच्छे से बैठ सकते हो, आपके पास कम टाइम है, किस प्रकार से आप अपना मतलब दिनचर्या बना सकते हो। तो हमारा क्लास ख़त्म होने के बाद मैं पहुंच जाती हूँ अपने रूम पे। उसके बाद मैं प्रैक्टिस अपना कंप्लीट करने के लिए बैठ जाती हूँ। जैसे कि फंडामेंटल क्वेश्चंस जो है आते हैं, इतिहास क्या है, इतिहास के लेखन, काल विभाजन। तो इतिहास को हम सिंपल वे में जानते हैं कि अतीत के जो सभी पक्ष हैं उनका अध्ययन जो कहलाता है वो इतिहास कहलाता है। इसमें सामाजिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, राजनैतिक पक्ष, धार्मिक पक्ष और सांस्कृतिक पक्ष आते हैं। अब इतिहास के संदर्भ में देखा जाए तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में मुख्य रूप से 3 मौलिक प्रश्न होते हैं। तो ये 3 मौलिक प्रश्न जो हैं वही है, इतिहास क्या है, इतिहास का लेखन कैसे हुआ और इतिहास का काल विभाजन। इन सभी को हम लोगों ने देखा। तो हम लोग जान गए कि इतिहास सभी पक्षों का अध्ययन होता है, मतलब अतीत के, जिसमें सामाजिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, धार्मिक पक्ष, राजनैतिक पक्ष और सांस्कृतिक पक्ष जैसे का अध्ययन है हमारा। अब इतिहास का लेखन हम जानेंगे, जो कि सबसे पहले इतिहास का लेखन हेरोडोटस नामक व्यक्ति ने क्या किया था, संसार में किया था। हेरोडोटस यूनान के रहने वाले थे। उन्होंने 500 बीसी में पहली पुस्तक लिखी, जिसको हिस्टोरिका से हम लोग जानते हैं। और हिस्टोरिका में ही क्या है, हेरोडोटस ने वर्णन किया है कि इस समय में क्या है, ईरान पर हकमनी वंश का क्या था, शासन था। अब हम जानेंगे आगे कि जो वह शासक थे कौन थे। दारा प्रथम यानी डेरियस प्रथम थे, जो कि दारा प्रथम ने भारत के उत्तरी मतलब उत्तर पश्चिम प्रांत पे क्या किया था, आक्रमण करके उसे जीत लिया था और अपने साम्राज्य का 20वां प्रांत क्या किया था, घोषित कर लिया था। और आगे हम जानेंगे कि जो बहुत सारे मतलब इतिहासकारों का मानना ऐसा है कि इतिहास के लेखन की जानकारी भारतीय लोगों को नहीं थी। लेकिन अब यहाँ पे देखा जाए, एक इतिहासकार थे जो यूरोप के थे, डॉक्टर की, तो उनका कहना था कि भारतीयों को सुव्यवस्थित जानकारी थी इतिहास लेखन की, लेकिन उनको तिथि क्रम के अनुसार क्या थी, जानकारी नहीं थी, मतलब तिथि क्रम में वह जानकारी नहीं दिए थे। तो डॉक्टर कीथ के अनुसार वेद, उपनिषद और महाकाव्यों आदि जैसे कि भारतीयों ने प्राचीन काल में क्या की थी, रचना की थी। इस प्रकार से हम लोग आगे जानेंगे कि आगे क्या है। फिर हमारा आता है कि मौर्य काल में अशोक के अभिलेख को भी मतलब जानकारी मिली अभी मौर्य काल के, और यह भी भारतीयों को तिथि क्रम की जानकारी नहीं थी, ऐसा है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि तिथि क्रम के अनुसार भारत का पहला जो लिखा हुआ ग्रंथ था वह था राजतरंगिणी, जो कि किसके द्वारा लिखा गया था, 12वीं सदी में कल्हण के द्वारा क्या किया गया था, लिखा गया था। उसके बाद है कि यह कश्मीर की क्या है, इतिहास पर आधारित है। अब हमारा आता है तीसरा पॉइंट, जो कि हमने कंप्लीट किया। तीसरा पॉइंट काल विभाजन से था, जो कि 2 कालखंडों में विभाजित था। पहला था बीसी और दूसरा था एडी, यानी बीसी को हम लोग बिफोर क्राइस्ट और एडी को एनु डोमिनी नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार हमने अपने क्लास को कंप्लीट किया और रिवीजन साथ में किया, क्योंकि रिवीजन करना बेस्ट होता है और रिवीजन करने से हमें सारे तथ्य याद रहते हैं। तो आज का हमारा डे कंप्लीट होता है। आप लोगों को कैसा लगा, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा।